महिलाओं के लिए खुशखबरी, आज से लाभुकों के खाते में आएगी मैया सम्मान की राशि। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में पैसा भेजने का निर्देश दिया है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को 1276 करोड़ 40 लाख की राशि भेज दी है। जिला कोषागारों को दिए गए निर्देश में शुक्रवार से मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में पैसा भेजने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। 17 से 19 अक्टूबर के बीच राज्य के लगभग 51 लाख लाभुकों के खाते में मैया सम्मान की राशि भेज दी जाएगी। मालूम हो कि पहले भी राज्य सरकार ने रक्षाबंधन, कर्मा पूजा, दुर्गा पूजा से पहले लाभुकों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी थी ताकि त्योहार के समय उन्हें इसका लाभ मिल सके। घाटशिला उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 नेता करेंगे चुनाव प्रचार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्रदान करने और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गाड़ियों के पास निर्गत करने का आग्रह किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में आग्रह करते हुए कहा है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम तय होने वाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाने वाले वाहन पास को यथाशीघ्र निर्गत किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जारी सूची के अनुसार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। झामुमो अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अभियान चलेगा। बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट पर दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है। झारखंड में कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध, शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में हुंकार भरेंगे आदिवासी संगठन। कुर्मी समाज लगातार खुद को एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसके विरोध में आदिवासियों के अलग अलग संगठन आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को रांची में आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। इसे आदिवासी हुंकार महारैली नाम दिया गया है। इस मौके पर आदिवासी संगठनों से जुड़े नेताओं ने हर समाज से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही झारखंड के सभी जिलों से आदिवासियों के जुड़ने का दावा किया है। आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की जानकारी साझा की। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रभात तारा मैदान में सभी जिलों से आदिवासी समाज के सभी वर्ग के लोग जुटेंगे। कहा कि आदिवासी हित की रक्षा के लिए सभी समाज का समर्थन अपेक्षित है। बता दें कि पिछले रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए थे। इस दिन आदिवासी नेताओं ने चेताया था कि अगर कुर्मी समाज के एसटी का दर्जा देने की कोशिश हुई तो झारखंड में बड़ा आंदोलन होगा। वैसे कुर्मी समाज के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद के एसटी होने के दावे को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। झारखंड में दीपावली के दिन शर्तों के साथ होगी आतिशबाजी। झारखंड में दीपावली के दिन कुछ शर्तों के साथ आतिशबाजी की छूट दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक दीपावली की रात 8 बजे से 10 तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य RL बख्शी ने बताया कि आतिशबाजी के बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड में लागू किया जाएगा। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में छठ, क्रिसमस, नववर्ष जैसे त्योहारों के समय पटाखे निर्धारित अवधि तक ही चलाए जा सकेंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्यरात्रि 11:55 से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। दरअसल दिल्ली और NCR में आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दी है। छूट 18 से 20 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। इसके तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट रहेगी। दीपावली और छोटी दीपावली के दिन सुबह 6 से 7 तक भी पटाखे जलाए जा सकेंगे। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दिल्ली और NCR में बाहर के पटाखे नहीं लाए जा सकेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। चुटुपालू घाटी में बस और ट्रेलर के बीच टक्कर, दोनों गाड़ियां पलटी, 18 यात्री घायल। रामगढ़ की चुटुपालू घाटी में गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। रांची से कोडरमा जा रही एक यात्री बस और एक ट्रेलर पलट गए।
इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद रामगढ़ पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार निशा रानी नामक बस यात्रियों को लेकर रांची से कोडरमा की ओर जा रही थी। घाटी में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों ही पलट गए, जिससे घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से 18 घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारण रामगढ़ हजारीबाग पटना मुख्य मार्ग बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया। इधर घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि जब से घाटी में नई सड़क बनी है, तब से यह मौत की घाटी बन गई है। पिछले कई सालों से यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड और लाइटें भी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित नहीं हो रही हैं। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियां तेज हो गई हैं। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला एवं प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि घाटशिला क्षेत्र में एनडीए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। नंबर प्लेट पर गलत ढंग से नंबर लिखा है तो कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक यातायात ने राजधानी रांची में नंबर प्लेट पर गलत ढंग से दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान प्रारंभ किया है। यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि प्रायः ऐसी शिकायत मिलती रहती है कि मोटर वाहन के मालिकों द्वारा अपने वाहन के नंबर प्लेट पर गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया गया है। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर वाहन चलाया जा रहा है। इसके बाद ऐसे वाहनों के विरुद्ध 15 अक्टूबर से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के दौरान वाहनों की सघन जांच की जा रही है। गलत ढंग से नंबर प्लेट पर अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और दंड अधिरोपित किया जा रहा है। इसलिए यातायात पुलिस अधीक्षक ने वाहन मालिकों से प्रॉपर ढंग से रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराकर ही वाहनों को चलाने का सुझाव दिया गया है। अन्यथा जांच के दौरान गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट, खुले मैदानों में लगेगा पटाखा बाजार। धनबाद जिला प्रशासन दीपावली को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। त्योहार के दौरान पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, इसकी तैयारी कर ली गई है। पटाखों से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने इस बार खुले मैदानों में अस्थायी पटाखा बाजार लगाने का निर्णय लिया है। इस बार धनबाद के गोल्फ ग्राउंड व तितुलतला मैदान तथा चिल्ड्रन ग्राउंड झरिया में पटाखे की दुकानें सजेंगी। इन स्थानों पर दुकानदारों के लिए सुरक्षित स्टॉल बनाए जा रहे हैं ताकि पटाखों की बिक्री सुरक्षित वातावरण में की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले बाजारों या सड़कों पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रत्येक पटाखा बाजार स्थल पर फायर ब्रिगेड टीम की तैनाती होगी ताकि किसी भी अनहोनी से तत्काल निपटा जा सके। डीसी आदित्य रंजन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर ही पटाखों का उपयोग करें, नियमों का पालन करें और त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साइबर कैफे, प्रज्ञा केंद्र और व्यक्तियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हाल ही में सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि वोटर आईडी बनाने के क्रम में प्रपत्र 6 और 8 की दस्तावेजों में उम्र संबंधी छेड़छाड़ की सूचना मिल रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ व्यक्ति प्रज्ञा केंद्र और साइबर कैफे अन्य सरकारी लाभ पाने के उद्देश्य से आवश्यक दस्तावेजों में आयु बदलकर अपलोड कर रहे हैं। ये कार्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए गंभीर चुनौती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वोटर आईडी बनाते समय ऐसे संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं तो संलिप्त व्यक्तियों, प्रज्ञा केंद्रों और साइबर कैफे पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है।
गिरिडीह में जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 45,000 के नकली नोट बरामद। गिरिडीह पुलिस को बुधवार रात बड़ी सफलता मिली जब जाली नोट खपाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक को 15 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे गुप्त सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र के चित्रडीह रोड में नकली नोट गिरोह सक्रिय है। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। टीम ने चंदा मोड़ के पास सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पुलिस वाहन देखते ही वे भागने लगे, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से 2 युवकों को पकड़ लिया गया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार युवकों की पहचान अभिषेक कुमार राणा और नितिन कुमार के रूप में हुई। वहीं फरार आरोपियों के नाम योगेश मंडल और राज उर्फ राजेश मंडल बताए गए हैं, जो हिरोडीही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। तलाशी में अभिषेक कुमार राणा के पास से 45,000 रुपए के जाली नोट, 1 मोबाइल फोन और यामाहा FZS मोटरसाइकिल बरामद की गई। नितिन कुमार से भी 1 मोबाइल फोन मिला। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे नकली नोट को अलग अलग इलाकों में खपाने का काम करते हैं। पुलिस ने सभी बरामदगी को जब्त कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी जारी है। इस कार्रवाई में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, घोड़थंबा OP प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। रांची रेलवे स्टेशन के पास खुलेआम देसी शराब की बिक्री, चूटिया थाना पुलिस पर लापरवाही के आरोप। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन के आसपास फुटपाथ वेंडरों द्वारा खुलेआम देसी शराब की बिक्री और अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ये पूरा इलाका चूटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम की टीम ने आज रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष ड्राइव चलाया, लेकिन इस दौरान फुटपाथ वेंडरों ने भारी विरोध किया और गाड़ी से उतारे जा रहे सामान को जबरन कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ड्राइव के दौरान चूटिया ट्रैफिक थाना के SI राजू की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण निगम कर्मियों को कार्रवाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के आसपास न केवल फुटपाथ पूरी तरह से कब्जा लिए गए हैं, बल्कि कुछ वेंडर खुलेआम देसी शराब की बिक्री भी कर रहे हैं। आम लोग सड़क पर चलने को मजबूर हैं और किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। निगम कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद कुछ वेंडरों से देसी शराब की बोतलें जब्त की, लेकिन पुलिस सहयोग की कमी के कारण स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन और पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करते तो यह क्षेत्र अतिक्रमण और अवैध शराब बिक्री का अड्डा बन जाएगा। 8 साल पुराने मुकदमे में मिली राहत, मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित सभी आरोपी बरी। गुरुवार को न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत सभी आरोपियों को 8 वर्ष पुराने एक मुकदमे में बरी कर दिया। ये मुकदमा वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा विधायक अशोक भगत द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें मंत्री सहित कई अन्य लोगों को नामजद किया गया था। खास बात यह रही कि इस मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग और कई युवा भी आरोपी बनाए गए थे। मुकदमे से बरी होने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्षों तक लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का यह प्रयास भाजपा की उस राजनीतिक सोच को दर्शाता है जिसमें विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाकर दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सत्य को पहचाना और हमें न्याय दिया। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस निर्दोष व्यक्ति की जीत है। इसे वर्षों तक राजनीतिक कारणों से परेशान किया गया। आदिवासी हुंकार रैली की पूर्व संध्या पर आदिवासी संगठनों ने निकाला जुलूस। 17 अक्टूबर को होने वाले धुरवा प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली की पूर्व संध्या पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जयपाल सिंह मुंडा मैदान से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाला। इसके माध्यम से राज्य के आदिवासी समाज को पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि कुर्मी समाज का ST मांग एक राजनीतिक प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेताओं को हक अधिकार को बचाने के लिए आदिवासी समाज के साथ के खड़ा रहना चाहिए। कुर्मी को ST का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कुर्मी फर्जी आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी को मिलने वाले अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को असंवैधानिक मांगने वाले कुर्मी नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। कुर्मी समाज के लोग 1996 पेसा कानून पर भी बदलने का प्रयास किया था। सामाजिक कार्यकर्ता निरंजना हेरंज ने कहा कि कुर्मी ST की मांग बंद नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर आकाश तिर्की, राहुल तिर्की, निरंजना हेरंज, रोशनी कुमारी समेत सैकड़ों आदिवासी शामिल थे।
हजारीबाग में बिरहोर बच्ची की मौत के बाद जगा प्रशासन, उपायुक्त ने गांव का किया निरीक्षण। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के जमुनियातरी गांव में एक बिरहोर बच्ची सरस्वती कुमारी की मौत के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उपायुक्त की गाड़ी गांव के टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई, जिसके बाद वे बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बच्चे की मौत से जुड़ी सारी जानकारी दी और इसके साथ ही गांव में सड़क, बिजली और पानी की समस्या की शिकायत भी की। उपायुक्त ने बताया कि यह इलाका वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे यहां सड़क बारिश में खराब हो जाती है। उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद पूरे गांव में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया है। कुछ ग्रामीणों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं और बच्चों को दवाई दी गई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि इस तरह के दूरस्थ इलाकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने जानकारी दी कि इलाज में लापरवाही को लेकर चौपारण सीएचसी के प्रभारी को हटा दिया गया है और अब डॉक्टर डीएन ठाकुर को नया प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, प्रशिक्षु आईएएस एसडीएम बरही जोहान तुड्डू, सीओ संजय यादव, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी और जिला प्रशासन की मेडिकल टीम मौजूद थी। सरायकेला में 14 लाख की नकली शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। लोहनगरी से सटे सरायकेला जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध नकली शराब का कारोबार करने वाले के ठिकाने से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब जब्त किया है। सरायकेला एसपी ने बताया कि मामले में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभियान जारी है। सरायकेला जिला पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला जिला के एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि पुलिस अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथीमारा गांव में अवैध नकली शराब का कारोबार चल रहा है। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने छापेमारी की और बड़ी सफलता हाथ लगी। इस छापेमारी टीम ने 248 पेटी अलग अलग ब्रांड की नकली शराब बरामद की है। इसके साथ ही शराब पैकिंग में प्रयुक्त स्टिकर, सीलिंग मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि मौके से 2 आरोपी दीपक नामित और लुगनी हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया है, जो खरसावां थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में शराब तस्करों ने कई अन्य नामों का खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 14 लाख का अवैध शराब जब्त किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। धनबाद में चलता ट्रक बना आग का गोला, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। धनबाद जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। कोयला से लदे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रक धूं कर जलने लगा। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज जोड़ की है। राजगंज से कोयला लोड कर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ट्रक में जब आग लगी उस वक्त आग कम थी और वह भीड़भाड़ वाले इलाके में था। आग को बढ़ता देख ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए 1 किलोमीटर दूर वाहन को खाली जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। इधर ट्रक ड्राइवर का कहना है वह राजगंज से कोयला लेकर चला था। गोविंदपुर पार करते ही खुदिया पुल के समीप गाड़ी में जोरदार आवाज हुई और इंजन से धुआं निकलने लगा। फिर गाड़ी को खाली जगह पर खड़ा किया। कुछ समय तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी और पानी की तलाश के लिए आगे बढ़ गया। तभी आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। झारखंड में स्पीड पकड़ने लगी ठंड, पारा लुढ़का, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में मानसून के विदा होते ही ठंड स्पीड पकड़ रहा है। यूं कहें कि ढंग से गियर बदल दी है। राज्य में पारा लुढ़ककर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये न्यूनतम तापमान लातेहार में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिवाली में भी गुलाबी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं शनिवार को राज्य भर में मौसम साफ रहेगा। अगले 5 दिनों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन, एएफसी अंडर 20 महिला एशियन क्वालिफायर की तैयारी। झारखंड की फुटबॉल प्रतिभाओं ने एक बार फिर पूरे देश का मान बढ़ाया है। वर्ष 2026 में होने वाले एएफसी अंडर 20 महिला एशियन कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला अंडर 20 टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी स्लोवेनिया में आयोजित होने वाले अभ्यास मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन IIFF ने एशियन क्वालिफायर की तैयारी के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक स्लोवेनिया में विशेष प्रशिक्षण और फ्रेंडली मैच आयोजित करने की घोषणा की है।
इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए झारखंड से 3 उभरती हुई खिलाड़ियों विकसित बड़ा आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम गुमला, बबीता कुमारी JSSPS रांची और निसीमा कुमारी GSSPS रांची का चयन किया गया है। तीनों खिलाड़ी गुरुवार को रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई, जहां से पूरी भारत की टीम एक साथ स्लोवेनिया के लिए उड़ान भरेंगी। इन खिलाड़ियों के चयन से न सिर्फ उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे राज्य के खेल जगत में उत्साह है। राज्य के खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, जिला खेल पदाधिकारी गुमला एवं रांची, फुटबॉल कोच वीना किरकेटा सहित राज्य के खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अपने प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित कर रही हैं और आने वाले समय में भारत की महिला फुटबॉल टीम की रीढ़ बनेंगी। फुटबॉल कोच वीना किरकेटा ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और जुनून से ये मुकाम हासिल किया है। स्लोवेनिया में होने वाले अभ्यास मैच उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण अनुभव साबित होंगे। लातेहार के चंदुआ में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। लातेहार जिले के चंदुआ थाना क्षेत्र में रांची चतरा NH22 पर गुरुवार की शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची के रिम्स ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान चंदुआ थाना क्षेत्र के बोरसीदाग निवासी विशाल लोहरा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार विशाल लोहरा हिसरी गांव के पास सड़क किनारे अपनी बाइक लेकर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ पहुंचाया। डॉक्टर तरुण जोश ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांचा रेफर कर दिया। रांची ले जाने के क्रम में अमझरिया घाटी के पास उसकी मौत हो गई। उसे पुनः चंदुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाल लोहरा अपने परिवार का इकलौता वारिस था। पिछले साल उसकी बहन की भी मौत हो गई थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया। राज्यपाल ने यूरोलॉजी क्षेत्र की प्रगति व स्वास्थ्य जागरूकता पर दिया संदेश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज होटल वेव इंटरनेशनल सरायकेला खरसावा में आयोजित 34वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूरोलॉजी चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और हमारे देश के चिकित्सक आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर विश्व स्तरीय उपचार प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में यूरोलॉजिस्ट की कमी को गंभीर समस्या बताया। इसके कारण कई मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को छोटे शहरों तक पहुंचाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने स्वास्थ्य जागरूकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पथरी, प्रोस्टेट और मूत्र संक्रमण जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। अक्सर लोग पथरी के दर्द को सामान्य समझ लेते हैं और स्वयं दवा लेने लगते हैं, जिससे स्थिति जटिल हो जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी असामान्य लक्षण को हल्के में ना लें और समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लें। साथ ही खान पान और जीवन शैली पर सतर्क रहने की सलाह दी। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य योजनाओं आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों की सराहना की और कहा कि यह पहले देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत का आधार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।